गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ रहे हैं। इमेज आपको देखने को मिल रही है। मिडवाइफरी के अंदर आप जानते हैं कि फीमेल पेल्विस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। इस टॉपिक के अंदर शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये मेरा बच्चों ऐप है केपी नर्सिंग ऐप, और जिनको पेड क्लास करना है ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जिसके अंदर आपका नाम और कॉलेज का नाम लिख करके भेजें। ये प्ले स्टोर में मिलेगा बच्चों। प्ले स्टोर में जाकर के वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको यदि पेड करना है, पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मेरे को आपका नाम कॉलेज का नाम लिख करके भेजें। मैं प्रोस्पेक्टस भेजूंगा और उसके बाद में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर सभी प्रकार के यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सभी वीडियो वहां पे अवेलेबल है। पीडीएफ अवेलेबल है। वहां से पहले वीडियो के बाद में दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो के बाद में तीसरा वीडियो, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज वीडियो वहां पे अवेलेबल रहेंगे। वहां से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड। देखिएगा बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस। ये है फीमेल पेल्विस के बारे में शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। क्या है हेडिंग? फीमेल पेल्विस, जिसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर, डायामीटर और टाइप्स। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं कहूं कि 5 to 6 वीडियो आएगा, जिसके अंदर आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर बोन के बारे में। बोन से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि फीमेल पेल्विस क्या है, क्या उसके फंक्शन होते हैं। साथ ही साथ में बोन, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? जॉइंट के बाद में पढ़ेंगे लिगामेंट्स और लिगामेंट्स के बाद में ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट आज के इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन, बोन और जॉइंट, ये एक वीडियो रहेगा। उसके बाद में लिगामेंट्स और ट्रू पेल्विस। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन डायामीटर, कितने डायामीटर होते हैं, कैसे उसको याद रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में कितने प्रकार की पेल्विस होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं पेल्विस के बारे में। सबसे पहले बात करें फीमेल पेल्विस, हेडिंग डालिएगा फीमेल पेल्विस। पेल्विस कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइनल या बैकबोन को जांग की हड्डियों, जिसको बोलते हैं थाई बोन या फीमर से जोड़ती है। इनका प्राथमिक कार्य होता है बैठी हुई अवस्था में शरीर के ऊपरी भाग के वजन को वहन करना, और खड़ी हुई या चलती हुई अवस्था के अंदर इस भार को एक्सियल स्केलेटन से निचले अपेंडिकुलर स्केलेटन की ओर स्थानांतरित करना है। बच्चों, आप जानते हैं कि पेल्विक है वो एक प्राइमरी रूप से कार्य से पहले मैं बात करूं कि जो बैकबोन होती है और उस बैकबोन के और जो नीचे जो थाई बोन है, फीमर है, इसके बीच का कनेक्शन होता है। ठीक है, यह है बैकबोन या स्पाइनल बोन बोल सकते हैं, स्पाइनल बोन। इस पेल्विक बोन, जिसके अंदर पेल्विक बोन के अंदर क्या होता है, यह है पेल्विक पार्ट। ये क्या है? पेल्विक। अब ये कहां से कहां कनेक्ट होते हैं? ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन से, और नीचे है कहां से? फीमर से। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। दूसरी बात करें कि पेल्विक है, उनका जो प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करें कि क्या काम करता है। जैसे अपन बैठते हैं तो उस कंडीशन में जो वजन है वो क्या है? वहन करती है। साथ ही साथ में जब खड़े होते हैं या चलते हैं,
ऐसी कंडीशन के अंदर जो एक्सियल स्केलेटन का वजन है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी का वजन है, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की ओर स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार से बात करें कि जब बैठेंगे उस कंडीशन के अंदर जो वजन है उनका वहन करती है, चलते फिरते हैं उस कंडीशन में वजन नीचे की तरफ अपेंडिकुलर स्केलेटन की ओर स्थानांतरित होता है। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है पेल्विक का मेल और फीमेल के अंदर, परंतु मैं कहूं कि ऑब्स्टेट्रिकल मेथड की दृष्टि से देखें, ऑब्स्टेट्रिकल जिसके अंतर्गत डिलीवरी या कुछ गायनेकोलॉजिकल कंडीशन से देखें तो पेल्विक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जब लेबर होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, लेबर के दौरान फिटस मादा की पेल्विस से होकर बाहर आता है। जो फिटस है जो कहां से बाहर आएगा, पेल्विस से बाहर आए, एक्सपेल आउट फ्रॉम द पेल्विस, है ना, फीमेल के अंदर। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि मादा की पेल्विक में कुछ विशेष अनुकूल पाए जाते हैं जो कि फिटस के जन्म की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। जैसे मादा की पेल्विस का नर की पेल्विस की तुलना में ज्यादा वाइड होता है, चौड़ा होता है। आपने देखा होगा कि फीमेल पेल्विस है वो लेबर के दौरान, जब लेबर हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, उस कंडीशन के अंदर फिटस एक्सपेल आउट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाती है। साथ ही साथ में उसके कुछ ऐसे पेल्विस के अंदर चेंजेज आते हैं जिसके अंतर्गत आसानी से डिलीवरी होती है। फीमेल और मेल की तुलना करें तो मेल का पेल्विस की तुलना में फीमेल की पेल्विक होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है, ताकि क्या है, डिलीवरी के दौरान उनको कोई दिक्कत ना हो। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से ये ऑब्स्टेट्रिकल मेथड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया कि पेल्विस क्या है, क्या फंक्शन होता है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल तौर पे देखें तो उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में बात किए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हेडिंग डालिएगा पेल्विक की स्ट्रक्चर। फीमेल पेल्विस निम्न 4 बोन से मिलकर बनी होती है। अब देखिएगा बोन के बारे में बात करें, पेल्विस है वो कितने हैं, 4 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। बच्चों इसके अंदर आपको मैं कहूं कि जब वाइवा होता है, जब प्रैक्टिकल होता है, उस कंडीशन के अंदर पेल्विक वाले पार्ट को ला के रख दिया जाता है। आपको पूछा जाता है कि कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या उसके लैंडमार्क है ना, कौन सा बोन, कहाँ बोन, जॉइंट, लिगामेंट, सब उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा बच्चों 4 बोन होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि पेल्विस के अंदर कितनी बोन होती है, तो आप क्या बोलोगे, 4 बोन होती है। अब 4 बोन के बारे में बात करें तो 2 इनोमिनेट बोन होगी, 2 है इनोमिनेट बोन है, एक है सेक्रम और एक है कॉक्सिक्स। इस प्रकार से टोटल कितना हुआ, 4 बोन हो गए। ये ध्यान रखना है बच्चों, 4 बोन है। कौन कौन सी इनोमिनेट बोन होती है, वो 2 होती है, सेक्रम और कॉक्सिक्स से एक एक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक इनोमिनेट बोन के 3 भाग होते हैं। जो 2 इनोमिनेट बोन होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ये यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं कि पेल्विक के 2 इनोमिनेट बोन होती है, एक इनोमिनेट बोन ये और एक इनोमिनेट बोन ये। इस प्रकार से मैं कहूं कि इनोमिनेट बोन है, उनके इस इनोमिनेट बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जिस पार्ट के अंदर क्या होगा, इलियम, इजियम और प्यूबिस, इलियम, इजियम और प्यूबिस, जिसको IIP, इलियम, इजियम और प्यूबिस। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान रखना है, प्यूबर्टी तक ये तीनों बोन्स अलग अलग होती है, परंतु एडल्ट के दौरान तीनों जुड़ जाती है। अब प्यूबर्टी जिसकी एज 13 ईयर है, वहां तक क्या है, ये अलग अलग होती है और फिर बाद में क्या है, ये जुड़ जाती है। अब देखिएगा बच्चों, बोन के बारे में बात करते हैं। ये है फीमेल पेल्विस, जिसके अंदर देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इसमें
ये वाला, इसमें आपको कलर से मालूम पड़ेगा। मैंने बच्चों आपको ये बताया कि फीमेल पेल्विस है वो 4 बोन से मिलके बना हुआ होता है, जिसके अंतर्गत ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है वो एक इनोमिनेट बोन है। दूसरा है ये वाला पोर्शन है वो क्या है, एक इनोमिनेट बोन है। इस प्रकार से मैं बात करूं कि इनोमिनेट बोन की बात करें तो कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरी बात करते हैं कि एक बोन होगी यहां पे, आपको यहां पे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, एक बोन ये होगी, ये वाला। इसको इतने नीचे चला दे, ज्यादा चला गया, 1 मिनट। ये वाली बोन होती है ना, ये यहां से यहां तक, ये एक बोन है, जिसको क्या बोलते हैं, देखो यहां पे सेक्रम, ये वाला है जो सेक्रम वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है वो सेक्रम वाला। उसके बाद में ये क्या है, कॉक्सिक्स, ये है कॉक्सिक्स। तो इस प्रकार से एक बोन ये, एक बोन ये, एक बोन ये, एक बोन ये, कितना हो गया, इनोमिनेट एक और एक 2, उसके बाद में सेक्रम ये 3, और उसके बाद में कॉक्सिक्स 4। अब ये आपको प्लेसमेंट लोकेशन अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, आगे और थोड़ा सा डीप में जाएंगे। अभी आपको ये याद रखना है, इनोमिनेट बोन 2 होती है, जिसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया कहां से कहां तक होती है। दूसरा है सेक्रम और कॉक्सिक्स, एक एक बोन ये होती है, टोटल 4 बोन हो गई। अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो इनोमिनेट बोन होते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। इनोमिनेट बोन के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। इनोमिनेट बोन होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर यहां पे बच्चों 3 पार्ट्स है। एक पार्ट इसमें आपको कलर देखने को मिल रहा होगा, ये आपको बच्चों कलर देखने को मिल रहा होगा। एक पार्ट ये हो गया, इलियम बोलते हैं इसको। दूसरी बात करें, दूसरा कलर आपको येलो कलर देखने को मिल रहा होगा, दूसरा कलर आपको येलो कलर देखने को मिल रहा होगा। ये वाला पार्ट येलो पार्ट देखने को मिल रहा होगा, जैसे आपके इस साइड में भी येलो वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा यहां से उभार वाला भी पार्ट होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इजियम। बच्चों मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला पार्ट ये है इलियम है, येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इधर और इधर दोनों साइड में, ये क्या है, इजियम। और उसके बाद में यहां पे दूसरा चेंज कलर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से इस प्रकार से यहां तक ये वाला देखने को मिल रहा है, ये वाला बच्चों पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्यूबिस। अब इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको बताया था कि इलियम, इजियम और प्यूबिस, ये तीनों पार्ट्स होते हैं इनोमिनेट बोन के। अच्छी तरीके से देख ले कि कौन सा क्या पार्ट्स होता है। अब इसके बीच में क्या है, गैप है, यहां से बच्चों क्या है, फीटस बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है। इसको यदि बात करें, ये वाला सेक्रम है, सेक्रम प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ये बड़ा, ये इस पर कितनी बोन होती है, सेक्रम वाला पोर्शन है। ये है कॉक्सिक्स वाला पोर्शन है, ये दोनों इनोमिनेट है। अब इस इनोमिनेट के अंदर भी 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक बताया मैंने, इलियम। उसके बाद में ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसके अंदर ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला, और उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, प्यूबिक। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जिसके अंतर्गत येलो कलर की जो बोन दिख रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाला क्या पोर्शन हो गया, इजियम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक बेसिक जानकारी, इसका लोकेशन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा। प्रत्येक इनोमिनेट बोन के 3 भाग होते हैं, इलियम, इजियम और प्यूबिस। अब बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इनोमिनेट बोन, जिसको
इलियम के बारे में बात करते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। हेडिंग डालिएगा बच्चों, इलियम। ये इनोमिनेट या हिप बोन का सबसे बड़ा भाग होता है। बच्चों यहां पे क्वेश्चन अपियर होता है कि इनोमिनेट बोन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे इलियम, जो कि इसका सबसे ऊपरी भाग बनाती है। इसका उभरा हुआ भाग इलियक क्रेस्ट कहलाता है। इनोमिनेट बोन के इलियम पोर्शन द्वारा ही फॉल्स पेल्विस का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि मेन पेल्विस होती है जिसके अंदर फीटस है, बच्चा बाहर निकलता है, ब्रीम का फॉर्मेशन करती है। परंतु इसके अंदर क्या है, इलियम वाला पार्ट होता है। इनोमिनेट बोन के इलियम पोर्शन होता है, उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल जो फॉल्स पेल्विस का फॉर्मेशन होता है। फॉल्स पेल्विस ओनली सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। अब देखिएगा इलियम के अंदर आपको क्या याद रखना है। इलियम जिसमें इनोमिनेट बोन या हिप बोन के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लार्ज होती है, साथ ही साथ में सबसे ऊपरी भाग वाला होता है, ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि इलियम उसके बाद में क्या है, इजियम और प्यूबिस, उसके बाद उभरा हुआ भाग होता है। और इसके अंदर उभरा हुआ भाग होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, इलियक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। मैंने आपको बताया, देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे ये इमेज देखिएगा। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये वाला पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इलियक बोन है ना, इलियम है या इलियक है। इस इलियम बोन के अंदर ये सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, उसके बाद में ये नीचे होगा। दूसरी बात, इसके अंदर उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, इलियक क्रेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद में ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको इलियक फोसा के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड। अब इतनी बातें बच्चों इलियम के अंदर आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर एक बात और करें कि एंटीरियर इलियक स्पाइन, जिसके अंदर सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में बात करें। एंटीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर की तरफ देखें तो इसके अंदर सुपीरियर पोर्शन ये होगा। यहां पे एक खास टाइम इस प्रकार से होती है, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, इलियक का ऊपर वाला पार्ट, और जिसको बोलते हैं सुपीरियर। और नेक्स्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंफीरियर। सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे की तरफ, ठीक है। किसका, एंटीरियर इलियक स्पाइन को देखें, एंटीरियर व्यू से देखें तो ऐसी कंडीशन के अंदर इलियक का सुपीरियर पोर्शन ये रहेगा और इंफीरियर पोर्शन ये रहेगा। अब इलियम के अंदर बच्चों अपने क्या बात किया, इलियम सबसे बड़ी इनोमिनेट बोन का पोर्शन होता है, ऊपर की तरफ होता है, दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ है। साथ ही साथ में इसमें एक उभार वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बीच वाले पोर्शन होता है उसको इलियक फोसा के रूप में जानते हैं। यदि मैं कहूं कि एंटीरियर व्यू से देखें तो ऐसी कंडीशन के अंदर एंटीरियर इलियक स्पाइन, जिसके अंदर सुपीरियर पोर्शन ये होगा और इंफीरियर पोर्शन ये होगा। अंडरस्टैंड। इतनी बातें आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो इलियम वाला पोर्शन होता है ये फॉल्स पेल्विस का निर्माण करती है। इसके अंदर मेनली तो जो ये वाला ब्रीम वाला पार्ट होता है ये काम करता है। अब इसके अंदर ये वाला जो साइड वाला पोर्शन है ये क्या है, एक ओनली सपोर्ट का काम करता है। जब डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में एक सपोर्ट का कार्य करती है। तो इस प्रकार से इलियम वाला पोर्शन है वो क्या है, फॉल्स पेल्विस का निर्माण करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिएगा इलियम वाला पोर्शन को बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इलियम से जस्ट नीचे की तरफ एक एसेटाबुलम कैविटी होती है, वो अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलियम के बाद में कौन सा पोर्शन, इजियम। इलियम के बाद में बात करते हैं इजियम के बारे में। हेडिंग डालिएगा इजियम। इजियम के बारे में बात करते हैं
ये इंडोमिनेट बोन का निचला और पिछला भाग होता है, सबसे नीचे की तरफ होता है और पिछला भाग होता है, पीछे की तरफ होता है, नीचे और पीछे, नीचे और पीछे की तरफ होता है। ये भाग इलियम के नीचे और ये भाग इलियम के नीचे और प्यूबिस के पीछे की ओर स्थित होता है। इनका सुपीरियर भाग असेटाबुलम कैविटी का लगभग 1/3 भाग बनाता है। जो इजियम है उसका जो असेटेबुलम है, असिटाबुलम जो कैविटी है, असेटाबुलम कैविटी है, उनका 1/3 भाग बनाती है। इलियक पोर्शन की तरह इसमें भी उभार पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं इजियम स्पाइन, है ना, इजियल स्पाइन कहलाते हैं। अब बच्चों देखिएगा इसके अंदर क्या बात हो रही है। मैंने आपको यह बताया, देखिएगा यहां पे जो बात हो रही है, देखो कौन सा पोर्शन के बारे में बात हो रही है। जो येलो कलर है यह है इजियम वाला पार्ट, येलो कलर वाला। अब इसके अंदर यह बताया गया है कि ये इलियम वाला पार्ट है और यह है प्यूबिक। तो इलियम के नीचे की तरफ, इलियम के नीचे की तरफ है। दूसरा, ये जो प्यूबिक बोन है उसके जस्ट पीछे की तरफ होता है। इलियम के नीचे और प्यूबिक के पीछे का पोर्शन होता है और ये सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है। नीचे बात करें तो सबसे कौन सा नीचे वाला पोर्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब इसके अंदर जो इजियम वाला पोर्शन है वो सुपीरियर में जो असेटाबुलम कैविटी है, ये यहां पे असेटाबुलम कैविटी है, इसका 1/3 पोर्शन बनाती है, 1/3 पोर्शन बनाती है। कौन? इजियम पार्ट। अब इसके अंदर जिस प्रकार से इलियम वाले पोर्शन पे एक उभार दिखता था, इस प्रकार से ये उभार था जिसको इलियक क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से इजियम के अंदर भी एक उभार होता है जो आपको ये इस प्रकार से देखने को मिल रहा है यहां पे और यहां पे, जिसको बोलते हैं इजियल स्पाइन। इसको क्या बोलते हैं? इजियल स्पाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, मैंने बच्चों आपको यही बताया, ये जो आपको यहां पे जो कलर दिख रहा है, ये वाला पार्ट ब्लू कलर देखने को मिल रहा है ना, यहां से यहां पे भी ब्लू कलर है। अब ये है इजियम पोर्शन। अब इजियम के अंदर क्या है कि इजियम है, यही बताया है कि इलियम के नीचे और प्यूबिस के पीछे की तरफ होता है, सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है। इसके अंदर यहां पे एक कर्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं इजियल स्पाइन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में यहां पे एक इजियल ट्यूबेरोसिटी है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, यानी इधर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इजियल ट्यूबेरोसिटी के नाम से जाना जाता है। इस प्यूबिक और इजियम के बीच में जो एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन के नाम से जाना जाता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर जो होती है। दूसरी बात करते हैं, ये है असेटाबुलम कैविटी, ये है असेटाबुलम कैविटी, और जिसके अंतर्गत कौन सी बोन होती है? फीमर बोन होती है, वो अटैच रहती है। और इजियम वाला पार्ट है 1/3 पोर्शन इससे बना हुआ होता है। असेटाबुलम कैविटी का 1/3 पार्ट है वो इजियम बोन से मिलकर बना हुआ होता है। इतनी बातें बच्चों आपको इस बोन के अंदर आपको याद रखनी है। अंडरस्टैंड? क्या क्या ध्यान रखना है? इसके अंदर यह बताया है कि इजियम बोन होती है जिसमें एक उभार वाला पार्ट होता है, इजियल स्पाइन के नाम से जाना जाता है। जो लेटरल वाले पार्ट के अंदर होता है उसको बोलते हैं इजियल ट्यूबेरोसिटी के रूप नाम से जाना जाता है। इजियम और प्यूबिस बोन के बीच में एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन के नाम से जाना जाता है। अब इजियल के ऊपर
जो असेटेबुलम कैविटी होती है, जिसके अंदर फीमर बोन का पार्ट है, वो हेड है, वो अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। असेटेबुलम कैविटी का 1/3 पोर्शन है वो इजियम बोन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इतनी बातें बच्चों आपको क्या है, याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक बात हो गई। नेक्स्ट है प्यूबिस। इनोमिनेट बोन का ये भाग पेल्विक का एंटीरियर और वर्टिकल भाग बनाता है। अब प्यूबिस बोन है वो क्या है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक, है ना, पेल्विक का एंटीरियर पार्ट है। साथ ही साथ में ये वर्टिकल भाग भी होता है। वर्टिकल इस प्रकार से आगे की तरफ देखने को मिलता है और वर्टिकल पोर्शन होता है। ये एक बॉडी सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस से मिलकर बनी हुई होती है। दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस वाले भाग को सिम्फाइसिस प्यूबिस द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दाईं और बाईं इनोमिनेट अस्थियां सिम्फाइसिस प्यूबिस द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। अब इसके अंदर बच्चों ये बताया गया है कि देखिएगा, जो प्यूबिस बोन होती है वो क्या है, इनोमिनेट बोन का एंटीरियर और वर्टिकल भाग होता है। अब इसके अंदर ये एक बॉडी एक सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस से मिलकर बनी हुई होती है। प्यूबिस बोन है जिसके अंतर्गत सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस से मिलकर बनी हुई होती है। और इन दोनों जो प्यूबिस बोन है उसके जो सेंटर वाले पोर्शन होते हैं अस्थियों के, प्यूबिस वाले भाग को क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस कहा जाता है। अब देखिएगा इमेज के अंदर आपको दिखाते हैं। प्यूबिस के बारे में बात करते हैं। प्यूबिस बोन यहां से स्टार्ट होती है, ये वाला पोर्शन प्यूबिस का है। इधर भी इस प्रकार से यहां से स्टार्ट होती है, ये वाला प्यूबिस वाला पोर्शन है। अब ये बच्चों यहां पे सुपीरियर रेमस है, ये क्या है, सुपीरियर रेमस। और ये वाला पोर्शन होता है जो इंफीरियर रेमस। अब ये है पार्ट है, ये वाला पोर्शन है सुपीरियर रेमस होता है और ये वाला पार्ट क्या है, इंफीरियर रेमस। सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे। तो प्यूबिक बोन होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर रेमस है, इससे मिलके बना होता है। साथ ही साथ में प्यूबिस बोन है वो इसके इधर से और इधर से जो जुड़ने वाला पोर्शन है जिसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। बस इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यूबिस बोन होती है जिसके सुपीरियर और इंफीरियर रेम्फस किसे बना हुआ होता है। साथ ही साथ में इनके दोनों के बीच वाले पोर्शन होता है, इधर और इधर के राइट और लेफ्ट बोन है, इनके बीच वाले पोर्शन को सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको इसके अंदर क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो यहां पे लिखा हुआ है प्यूबिस के अंदर क्या क्या आपको ध्यान रखना है। प्यूबिस के अंदर आपको क्या बात ध्यान रखना है, यह है प्यूबिस जो आपको यहाँ पे यहां से यहां है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये प्यूबिस सिम्फाइसिस ये वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, प्यूबिस सिम्फाइसिस वाला पार्ट होता है। अब इस प्यूबिस सिम्फाइसिस के अंदर ये इनोमिनेट बोन का क्या है, एंटीरियर भाग है, दिख रहा है आपको, ये एंटीरियर पोर्शन है। साथ ही साथ में ये क्या है, वर्टिकल है। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ड आता है
एक तो आता है वर्टिकल, एक आता है वर्टिकल, वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और एक आता है ऑब्लिक। इन तीनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो सीधा खड़ा होता है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल होता है वो इस प्रकार से आड़ा होता है, और यदि मैं कहूं कि तिरछा के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, ऑब्लिक है। तो ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद में ऑब्लिक के बारे में बात करें तो ये हो गया ऑब्लिक। अंडरस्टैंड? तो ये वाला जो बच्चों पार्ट है वो इनोमिनेट बोन है, उसका आगे की तरफ का पार्ट है, साथ ही साथ ये वर्टिकल पोर्शन है। ये क्या है, वर्टिकल पोर्शन है। अब इसके अंदर प्यूबिक क्रेस्ट, इसके अंदर भी यहां पे क्या होता है, प्यूबिक क्रेस्ट पाया जाता है, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक आर्स, है ना। तो इसके अंदर क्या है, यहां पे ये क्या है, प्यूबिक आर्स, ये वाला पार्ट है वो प्यूबिक आर्स है, ठीक है। इस प्रकार से चाप का निर्माण करती है। तो इतनी बातें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बात बच्चों आपको इनोमिनेट बोन के तीनों ही पोर्शन या तीनों ही बोन के पार्ट्स के नाम बता दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सैक्रम और कोकिक्स के बारे में। पेल्विस की इस अस्थि का निर्माण 5 वर्टिब्रा से मिलकर होती है। ये त्रिभुजाकार अस्थि होती है जिनका ऊपरी भाग लंबर वर्टिब्रा से और निचला भाग कोकिक्स से जुड़ा हुआ होता है। सैक्रम के एंटीरियर किनारे पर पाए जाने वाले उभार होता है जिसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमिनेंट कहलाता है। अब देखिएगा बच्चों, इसके अंदर सैक्रम के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है, ये वाला पोर्शन है वो है सैक्रम। इस पोर्शन को सैक्रम बोलते हैं। किस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन। सैक्रम वाला पोर्शन यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन है वो सैक्रम है। सैक्रम के बारे में बात करें, आप बच्चों जानते हैं कि जो वर्टिब्रा है जिसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद में सैक्रम वर्टिब्रा और उसके बाद में कोकिक्स। अब मैं कहूं कि सैक्रम वाला पोर्शन होता है वो ऊपर से लंबर वर्टिब्रा होती है, उससे जुड़ी हुई रहती है, और उसके नीचे की तरफ होती है वो क्या है, कोकिक्स। तो इस प्रकार से लंबर और सैक्रम के लंबर और कोकिक्स से इसके बीच की जो वर्टिब्रा होती है वो क्या है, सैक्रम। अब ये सैक्रम है वो 5 वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है। अंडरस्टैंड? दूसरी बात करते हैं कि ये सैक्रम वाला जो उसके एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर ऊपर की तरफ, आगे की तरफ जो एंटीरियर पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री, सैक्रल प्रोमोन्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों त्रिभुजाकार होती है। देखो आपको देखने को मिल रहा है कि ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर सैक्रम का पोर्शन रहता है। बच्चों आपको ये याद रखना है, देखो यहां पे इस प्रकार से ये वाला पोर्शन है ट्रायंगुलर, एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। दूसरा ऊपर की तरफ क्या होती है, लंबर वर्टिब्रा होती है, नीचे जो वर्टिब्रा होती है वो कोकिक्स होती है। इसके बीच वाला पोर्शन होता है ये जो सैक्रम के एंटीरियर पोर्शन के अंदर जो पार्ट्स होता है जो किसका फॉर्मेशन करती है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री का निर्माण करती है। अब इतनी बातें बच्चों आपको क्या याद रखना है। दूसरी बात करते हैं सैक्रल वर्टिब्रा के बारे में बात करें तो 5 वर्टिब्रा सैक्रल के अंदर देखने को मिलती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस छोटे से पार्ट और लास्ट पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, कोकिक्स, है ना। अब यहां ये क्या है, कोकिक्स वाला पोर्शन है। अब देखिएगा कोकिक्स, ये 4 वर्टिब्रा से मिलने से बनती है। इनको टेल बोन भी कहा जाता है। ये सैक्रम से सैक्रोकोकिजियल संधि द्वारा जुड़ी हुई रहती है। अब इसके अंदर बच्चों इसमें यह बताया गया है
इसको सैक्रल जो बोन होती है उसको दूसरा नाम क्या है, टेल बोन। टेल बोन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है। कितनी वर्टिब्रा से, 4 वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है। और इसके बाद बीच में जो एक जॉइंट होता है जिसको सैक्रोकोक्सियल जॉइंट के नाम से जाना जाता है, वो अपन आगे बात करते हैं। बस सैक्रल वाला पार्ट टेल होता है, अंतिम पार्ट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, टेल बोन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 4 वर्टिब्रा होती है। अंडरस्टैंड, इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इनोमिनेट बोन के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है इनोमिनेट बोन नहीं, सॉरी, असेटाबुलम। प्रत्येक इनोमिनेट बोन में पाई जाने वाली एक कपनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको असेटाबुलम कहलाती है, जिसमें फीमर का सिर फिट होता है। अब इसके अंदर जो असेटाबुलम जो क्या है, इनोमिनेट बोन है, जिसके अंदर यहाँ पे एक कपनुमा स्ट्रक्चर होती है, और इस कपनुमा स्ट्रक्चर के अंदर कौन अटैच रहता है, फीमर बोन का जो हेड वाला पोर्शन है वो अटैच रहता है। ठीक है, तो ये है असेटाबुलम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जॉइंट के बारे में। बात करें तो बच्चों हेडिंग डालिएगा, जॉइंट। फीमेल पेल्विस के कौन कौन से जॉइंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब आपको जॉइंट के बारे में बात करें कि जॉइंट के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि 2 हड्डियां हैं वो आपस में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। जैसे मैं कहूं बच्चों, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के अंदर ये वाला बोन और ये वाला बोन, जिसके अंदर यहां पे एक कनेक्शन है जिसको बोलते हैं जॉइंट। उसी प्रकार से पेल्विक के अंदर भी अलग अलग बोन का कनेक्शन होता है, और उसको किस जॉइंट के नाम से जानते हैं, कितने जॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पेल्विक की चारों अस्थियों, जो 2 इनोमिनेट अस्थि और एक सैक्रम और कॉक्सिक्स, निम्न 4 संधियों जॉइंट आपस में जुड़े हुई रहती है। अब इसके अंदर बच्चों आपने देखा है कि बोन के बारे में बात करें तो फीमेल पेल्विस या पेल्विस के अंदर कितनी बोन होती है, 4 बोन होती है। और जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो जॉइंट भी कितना है, 4। इस प्रकार से 4 जॉइंट्स पाए जाते हैं फीमेल पेल्विस के अंदर या पेल्वी के अंदर। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, नाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट। एक है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट, लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट, उसके बाद में है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, और उसके बाद में है सिम्पाइसिस प्यूबिस। इस प्रकार से बच्चों ये जॉइंट्स होते हैं, और कौन कौन सी बोन के बीच में जुड़े हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। अंडरस्टैंड। जैसे ये राइट साइड में है, ये है लेफ्ट साइड में। एक सैक्रम और इलियक बोन है, सैक्रम और इलियक बोन के बीच का कनेक्शन है राइट साइड में, जिसको बोलते हैं राइट सैक्रोइलियक जॉइंट। और दूसरी बात करते हैं लेफ्ट साइड में है सैक्रो और इलियक का कनेक्शन, जिसको बोलते हैं लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट। और मैं कहूं कि सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में कनेक्शन है, जिसको बोलते हैं सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। और 2 प्यूबिस बोन है उसके बीच का कनेक्शन है, जिसको बोलते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस। थोड़ी सी अपन कहानी को देख लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको इमेज के अंदर दिखाता हूं। राइट सैक्रोइलियक, ये जॉइंट सैक्रम और दाई इनोमिनेट अस्थि के इलियम पोर्शन के मध्य पाया जाता है। बाई लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट, ये जॉइंट सैक्रम और बाई इनोमिनेट अस्थि के इलियक पोर्शन के मध्य पाया जाता है। सैक्रोकोक्सियल संधि, सैक्रोकोक्सियल संधि ये सैक्रम और कॉक्सिक्स के मध्य पाया जाता है। सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये जॉइंट दोनों इनोमिनेट अस्थियों के प्यूबिस भाग के मध्य पाया जाता है। इस प्रकार से बच्चों नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में इन जॉइंट में बहुत कम मूवमेंट पाई जाती है, परंतु प्रेगनेंसी के दौरान एंडोक्राइनल एक्टिविटीज के कारण लिगामेंट सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनके फलस्वरूप इन जॉइंट के मध्य अधिक मूवमेंट पाई जाती है। जॉइंट के बीच में पाई जाने वाली ये मूवमेंट प्रसव के दौरान गर्भस्थ शिशु के पेल्विक में एंगेजमेंट में सहायक होती है। इस प्रकार से बच्चों जॉइंट है वो जॉइंट नॉन प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादा उसका मूवमेंट नहीं होता है, परंतु प्रेगनेंसी के अंदर जो एंडोक्राइन एक्टिविटीज है
उनकी एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से उनका क्या है, मूवमेंट ज्यादा होता है। और ये मूवमेंट ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब डिलीवरी होती है, उस कंडीशन के अंदर एंगेजमेंट होना, मतलब बच्चे का नीचे की तरफ आना, डिसेंड होना, उसके लिए क्या होती है, हेल्पफुल होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिलीवरी के दौरान जॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि जॉइंट के बारे में बात करते हैं। जॉइंट कितने थे बच्चों? 4 जॉइंट थे, जिसके अंतर्गत अपन बात करते हैं। देखिएगा यहां पे मैं बताऊं आपको, ये देखिएगा, ये वाला बच्चों कौन सा पार्ट है? इलियम। ये क्या है? ये वाला कौन सा पार्ट है बच्चों? ये वाला पार्ट कौन क्या है? सैक्रम। ये वाला पार्ट कौन सा है? इजियम। ये वाला पार्ट कौन सा है? यहां पे लिख देता हूं, ये वाला पार्ट है प्यूबिस। ये वाली बोन कौन सी है? कॉकिक्स। अब बोन के अंदर जॉइंट के बारे में बात करें, पेल्विक बोन के अंदर 4 जॉइंट है, 4 जॉइंट, जिसके अंदर पहला जॉइंट है, ये वाला सेक्रम बोन है, और ये वाला इलियक बोन है, इसके बीच का जॉइंट। इस साइड में भी, जिसको राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड के अंदर ये वाला इलियम और सैक्रम, ये इलियम है, ये सैक्रम है। इस प्रकार से इलियम और सैक्रम के बीच में जो कनेक्शन होता है, उस जॉइंट का नाम है सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जॉइंट का नाम क्या है? सैक्रोइलियक जॉइंट। ए कनेक्शन बिटवीन द टू बोन ऑफ द पेल्विक, जस्ट इज द इलियम एंड सैक्रम। ये राइट साइड में है, इसलिए राइट सैक्रोइलियक जॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये लेफ्ट साइड के अंदर है, इसलिए लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड? 2 जॉइंट के बारे में आपने बात कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा जॉइंट। इसके अंदर बच्चों ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक ऊपर वाला पार्ट है, वो सैक्रम का है, और उसके बाद में नीचे वाला टेल बोन जिसको बोलते हैं, वो क्या है? कॉकिक्स। तो मैं कहूं कि सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में जो जॉइंट होता है, वो बोलते हैं सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। ये क्या है? सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से सैक्रम और कोकिक्स बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट जो जॉइंट है, जो ये प्यूबिक बोन है, उसका आप इस प्रकार से राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन है, उसके बीच का यहां पे कनेक्शन होता है, ये वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं सिम्पाइसिस प्यूबिस, सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो इस प्रकार से एक ये वाला जॉइंट हो गया, दूसरा ये वाला जॉइंट हो गया, तीसरा ये वाला जॉइंट हो गया, और चौथे नंबर पे ये वाला जॉइंट। इस प्रकार से जॉइंट और बोन बच्चों मैंने आज के इस वीडियो के अंदर बताया हूं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लिगामेंट्स के बारे में, और उसके ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल ही अच्छी तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप सभी प्रकार के जो क्लास है वो करते जाएंगे। और आपको यदि इंटरेस्टेड है, यदि पेड क्लास के अंदर, तो आप पेड क्लास बच्चों कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।